बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। हालांकि इस टर्म में 22, 23 में इस चैप्टर में से कई सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो पोर्शन डिलीटेड है उसमें से भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम साथ में सॉल्व करें। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर जो है ये तो हम कई सालों से पहले शुरू कर चुके हैं। हम छोटी क्लास से पॉलिनोमियल पढ़ने शुरू कर देते हैं। तो आज जो हम 10th क्लास में जो पॉलिनोमियल में एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं, उसके पहले हमें अपना पूरा पॉलिनोमियल जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वो अच्छे से रिकॉल होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इसको एक बार वापस से रिवाइज़ कीजिए। मैंने 9th क्लास के लिए जो पॉलिनोमियल में एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो सारे आपको एक बार फिर से पढ़ने होंगे, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स का। तो आप पहले एक बार पॉलिनोमियल्स का डिटेल जो है वो एक बार उस वीडियो में से ज़रूर देखें और उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम आगे चालू कर रहे हैं क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था उसके आगे। तो इसलिए प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद इसको स्टार्ट करें। हाँ, तो आज हम पॉलिनोमियल में जो चीज़ करने जा रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत हम छोटी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट की जाती है कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया, जैसे मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px = 4x - 3। अब आप रिकॉल करेंगे कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो इसकी पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है। अब वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट करते हैं। तो एक पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे अलग अलग x की डिफरेंट वैल्यूज़ में लेती गई और px की डिफरेंट वैल्यूज़ आती गई। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो अगर x 1 है तो px की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 - 3 यानी 4 - 3 यानी कि 1। इसी तरह मैंने इसकी वैल्यू मान लो 2 ली, तो px = 4 × 2 = 8, 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसी तरह हम और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे मैंने -1 लिया तो px = 4 × 1 = 4, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है तो -4 - 3 यानी इसकी वैल्यू -7 आ गई। तो इस तरह जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें वहाँ पे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो अगर हम ड्रॉ करके देखें तो किस तरीके की दिखेगी। तो एक चीज़ इसमें और चाहिए कि हम जब इसका लाइन बनाएंगे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी टेबल बनाई, x y डिफरेंट वैल्यूज़ ली, उसकी टेबल करी हमने। x की जगह हमने 1 रिप्लेस किया तो y की वैल्यू 1 आई, x की जगह हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 5 आई, जब हमने -1 लिया तो -7 आई। और एक वैल्यू मैं और कैलकुलेट करूँगी जो कहलाती है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है x की वो वैल्यू जिसे x की जगह रिप्लेस करने पे px का सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। अब एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे मेरा ये x 0 हो जाए और मुझे पहले से पता करना है, तो क्या करूँगी मैं? क्योंकि मुझे px 0 चाहिए तो मैंने px = 0 लिखा, px की जगह मैंने रिप्लेस किया 4x - 3 = 0, तो 4x = 3 और x = 3/4। तो x = 3/4 ये वो वैल्यू है जिसे हम पॉलिनोमियल में रिप्लेस करें तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने इसमें देखा होगा कि मैंने जो वैल्यू px की कैलकुलेट की, मैंने उसे इस टेबल में y नाम दिया हुआ है, क्योंकि जब हम इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पे हमारी 2 एक्सेस होती हैं, एक वर्टिकल एक्सेस y एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस x एक्सेस। तो जो px की वैल्यू है उसे हम वर्टिकल एक्सेस पे यानी y एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने px को क्या नाम दिया है? y। यानी px की जो भी वैल्यू है वो हमें y एक्स पे रिप्रेजेंट करनी है, इसलिए हम px को y भी कह सकते हैं।
अब अगर मैं इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वो किस तरीके का दिखेगा, इस तरह से मैंने एक ग्राफ बनाया। जैसे हमारी पहली वैल्यू थी 1,1, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने -1 -2 लिया, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं सेम गैप पे। आप लोग ये ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपका और भी क्लियर आएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है 1,1, ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है 2,5, यानी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है, तो ये यहाँ कहीं आएगा। और तीसरी जो वैल्यू हमने ली है x = -1, तो ये जो है यहाँ -7 पे है। 1 2 3 4 5 6 7, तो समझ लीजिए ये यहाँ कहीं है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं जब हम इन्हें जॉइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस तरह से करके इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पे इस जगह पे ये कहलाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू जब 3/4 है तो y की वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू कहलाती है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू हमेशा ग्राफ में हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है। तो हमें क्या पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो इसको x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है इस जगह पे, जो कि पॉइंट है 3/4। एक और ख़ास बात कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, ये बात भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए इसके ज़ीरोज़ भी 1 ही हैं, एक ही ज़ीरो हमें मिलेगा। 3/4 अगर हमें ज़ीरो मिल गया तो अब कोई चांस नहीं है कि कोई और ज़ीरो भी पॉसिबल है, सिर्फ यही एक ज़ीरो पॉसिबल है और ये हमें एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखेगा। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेंगे, और जहाँ कट करेंगे वो जगह कहलाएगी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम यही चीज़ जो है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, px = 2x² - 3x - 2। तो इसके लिए भी हमें इस तरीके की एक टेबल बनानी है अगर हमें वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है तो, क्योंकि वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ हम 4-5 वैल्यूज़ ड्रॉ करके देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके का बन सकता है। तो कुछ वैल्यूज़ हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू ली इसकी, x = 1 से ही शुरुआत करते हैं, p1, तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 2, यानी -3 वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसकी भी टेबल इस तरह से बनाती हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x y, यहाँ पे 3-4 डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे हम। तो पहली वैल्यू हो गई हमारी x1 है, तो y कितना हो गया, -3। अब हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए -1 लेते हैं। तो अगर मैंने -1 लिया तो -1² 1 ही होता है, तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये -1 मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये 2 एज इट इज़, तो ये फिर 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास वैल्यू रह गई 3। तो x अगर -1 है तो ये +3 हो गया। फिर मैंने वैल्यू ली मान लीजिए 2, तो अगर मैंने 2 ली है तो ये बन जाएगा 2², 3 2 ज़ा 6 -2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -6 -2, तो ये हमारे पास आ गया 8 - 6 2, 2 - 2 यानी कि 0। यानी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक स्पेशल नंबर है। 2 जो है उसकी क्या ख़ास बात है कि उसको रिप्लेस करने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसमें एक नहीं 2 पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं। एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 है, हम चाहें तो एक और नंबर आगे जाके ऐसा ढूंढ के निकाल सकते हैं जिससे इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। तो जैसे कि मैंने इसमें नेक्स्ट वैल्यू ली, मान लीजिए 3 ली, तो अब 3 से सॉल्व करते हैं। 2 × 3², 3 × 3 -2, 18, 9 - 2, 7। तो यानी अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली है तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम क्या ले सकते हैं, चेक कीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया -3, तो 2 × -3² -3 × -3 -2, 9 2 ज़ा 18 +9 -2, तो ये बन गया
27 माइनस 2 25, तो यानी अगर एक और वैल्यू मैंने यहाँ पे ली -3 तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 25। अब हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं और साथ में ये भी ढूंढेंगे कि एक वैल्यू तो 2 थी जिससे ये आंसर 0 आया, दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बार पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, जो भी हमने वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट की थी उन्हें मार्क किया, जैसे कि 1, -3 ये हमारी 1, -3 है, फिर -1, 3 तो ये वैल्यू हमारी -1, 3 है, 2, 0 यहाँ है, 3, 7 मैंने यहाँ मार्क किया है, और -3, 25 इधर ही कहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे ग्राफ के रेंज से बाहर है इसलिए वो यहाँ पे मार्क नहीं हो पाई, लेकिन होती तो वो यहीं होती -3 और ऊपर जाके 25। इस ग्राफ के इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो शेप हमारे सामने आती है ये कहलाती है पैराबोलिक शेप। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं इनके लिए हमेशा हमें एक पैराबोलिक शेप मिलेगी, और ये पैराबोलिक शेप जो है ये हमारी एक्स एक्सिस को जनरली 2 बार कट करती है। तो 2 बार कट करती है इसलिए उसके 2 ज़ीरोज़ हैं। वैसे भी हमें पता है 2 डिग्री पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो वो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ हैं। एक की वैल्यू हमें पता है 2, 0, दूसरा हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये ग्राफ पेपर में ये बनाती तो ग्राफ में ये वैल्यू मुझे जहाँ मिलती वो उसकी वैल्यू ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हमें तो वैल्यूज़ वैसे ही कैलकुलेट करनी है ग्राफ पेपर के बिना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका फैक्टराइजेशन करना होता है और इसके फिर 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो जैसे मैं अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करूँ तो किस तरह होगा, 2x² - 3x - 2, 2 2 ज़ा 4, 4 के फैक्टर्स 3 के लिए, जैसे कि हम स्प्लिटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं इसको कर रही हूँ। तो 4 और 1 वो फैक्टर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 और सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है। तो मैंने इस तरह से इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसमें से हमने 2x कॉमन लिया, x - 2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो x - 2 एज इट इज़ रह जाएगा। x - 2 कॉमन लिया, 2x + 1 बचा हमारे पास, और इस तरह से हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। तो ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बोला पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया जाता है। तो ये हो गया x - 2 × 2x + 1 = 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि या तो पहला वाला फैक्टर 0 के इक्वल है, ये तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू 2 हो, या फिर हमारा जो दूसरा फैक्टर है 2x + 1 वो इक्वल टू 0 है। तो इस हिसाब से x की दूसरी पॉसिबल वैल्यू है -1/2, जो हमारी इस वैल्यू को जस्टिफाई कर रही है। ये जो वैल्यू है हमारी अप्रॉक्सीमेटली -1/2, 0 ही है, तो ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। तो इस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें एक पैराबोलिक शेप मिलेगी जो इस तरह से x एक्सिस को 2 बार कट करेगी। पैराबोलिक शेप जो है वो इस वैल्यू पे भी थोड़ा डिपेंड करती है। जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, एक पॉजिटिव नंबर, इसलिए हमारा पैराबोलिक शेप जो है वो इस शेप में आ रहा है। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो हमारी यही पैराबोलिक शेप जो है ये कुछ इस तरह से दिखती। तो ये जो 2 पैराबोला हैं इन्हें हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कप जैसी शेप है तो इसे कप शेप बोलते हैं, और ये कैप जैसी शेप है इसलिए इसे कैप बोलते हैं। तो क्या पता चला कि ये जो नंबर है जो x² का कोफिशिएंट है a, अगर ये ग्रेटर दैन 0 होता है तो हमारा पैराबोला ऐसा दिखता है, और अगर ये वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो हमारी पैराबोलिक शेप इस तरीके से दिखाई देगी, रिवर्स इन्वर्ट शेप में। तो इस तरह से हम शेप से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी a की वैल्यू किस तरह की आने वाली है। तो ये पैराबोला 2 तरह का हो गया। अब हम आते हैं कि पैराबोला हमेशा 2 पॉइंट्स पे कट करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हो सकता है मेरी पैराबोलिक शेप कुछ इस तरीके की दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है इसका मतलब वैल्यू एक नहीं है, वैल्यू तो 2 हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी तो हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसे हम आइडेंटिटी फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी की फॉर्म में स्प्लिट कर पाए। जैसे कि मेरे पास आ गया x - 2 होल स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके दोनों ही फैक्टर्स x - 2 हैं, और क्योंकि दोनों फैक्टर्स x - 2 हैं यानी x की
पहली बार भी वैल्यू 2 आएगी, दूसरी बार भी 2 आएगी। इस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ है पैराबोला वो उस तरीके का नज़र आएगा। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, ना टच करता है ना कट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ रियल नहीं हैं। रियल नहीं है तो कैसे हैं, ये चीज़ें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पहुँचेंगे तब जाके हमें क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए पॉलिनोमियल्स में इतना जानना काफ़ी है कि अगर ये इसको कट नहीं कर रहा तो इसके जो 2 ज़ीरोज़ आने वाले हैं वो रियल नंबर नहीं हैं। तो रियल ज़ीरोज़ नहीं होंगे तब हमारा पैराबोला, यानी हमारे पास एक भी ज़ीरो नहीं है, एक भी रियल ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह ग्राफ देख करके हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बता सकते हैं। तो क्या पता चला कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। अगर उसमें a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कप जैसा शेप बनेगा। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा ये कैप जैसा शेप बनेगा। अगर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, इसका मतलब उसमें जो दोनों वैल्यूज़ हैं दोनों सेम हैं। और अगर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब उसमें एक भी रियल ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो ये है ग्राफ से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन। इनके अलावा भी तरह तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस तरीके का ग्राफ बनाया और मैंने आपसे पूछा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो हमें सिर्फ ये पहचानना है कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है, इसका मतलब इसके 3 पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह और भी तरह के शेप्स हो सकते हैं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो ये जो हमारी ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है इस पर आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हमें सिर्फ ग्राफ देख के ये नहीं बताना कि हमारे ज़ीरोज़ कितने हैं, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्राफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पैराबोला से रिलेटेड जितनी भी बातें बताई, इससे पहले मैंने लीनियर पॉलिनोमियल से आपको बताया कि उसका ग्राफ एक बार कट करता है। तो हमें साथ में अपना बेसिक जो है वो भी क्लियर रखना है। सिर्फ एक्सरसाइज पे बेस्ड नहीं क्वेश्चंस नहीं करने, हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज और पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग। सेकंड एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमें करनी है वो भी यहीं से शुरू होती हैं। ये जो मैंने यहाँ समझाया, यहाँ से हम अगली एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगली एक्सरसाइज करें उससे पहले आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड थ्योरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने कहा 9th क्लास का पॉलिनोमियल रिवाइज़ करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया, दोनों को रिलेट करके अगर आपको पसंद आया तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।